ये सनसनी घटना है खूबसूरत वादियों वाले शहर उत्तराखंड के देहरादून की। वही शहर जहां देश और दुनिया के लोग घूमने के लिए आते हैं। उन्हीं वादियों में 29 अगस्त 2019 की रात दिल दहला देने वाली एक घटना हुई। रात के करीब 11:30 बजे घर में ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई, जिसमें वहां रहने वाली 25 साल की विवाहित कामना की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कामना काफ़ी सुंदर थी और ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोस्तों, इस घटना में गोली सिर्फ कामना को ही नहीं मारी गई, बल्कि उसके पति अशोक को भी मारी गई थी। लेकिन वो गोली उसके पेट से छूती हुई बाहर निकल गई, जिससे उसका पति घायल हो गया दोस्तों, और वो जिंदा बच गया। अशोक पहले डीजे का काम करता था और उसी दौरान उसकी मुलाकात कामना से होती है। दोनों कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर 2014 में दोनों कोर्ट में जाकर मैरिज कर लेते हैं दोस्तों, शादी के बाद अशोक ने अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू कर दिया था। दोस्तों, 29 अगस्त 2019 की रात में हुई इस घटना को 2 से 3 लोगों ने अंजाम दिया था। अब ये घटना वैसे तो बहुत सीधी सपाट थी, क्योंकि कामना के कत्ल के चश्मदीद थे उनके पति। एक तरह से ओपन एंड शट केस था, क्योंकि जब इस घटना की सूचना पुलिस को मिली तो दोनों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां कामना को मृत घोषित कर दिया दोस्तों। इसके बाद पति अशोक का इलाज किया गया और इसी दौरान पुलिस ने अशोक से घटना की जानकारी मांगी। दोस्तों, अशोक ने रोते हुए बताया कि जिसे मुश्किल हालत में सपोर्ट किया और नौकरी दिलाया, उसी ने मेरी बीवी को मार दिया। उसने बताया कि कातिल और कोई नहीं बल्कि मेरी बुआ का बेटा रिंकू उर्फ अजय वर्मा है। उसके साथ 2 लड़के और आए थे। उन्होंने पहले मेरी बीवी को मारा और विरोध करने पर उन्होंने मुझे भी गोली मार दी। दोस्तों, पुलिस ने पूछा कि पत्नी की हत्या करने के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है। इस पर अशोक ने बताया कि मेरी बुआ का बेटा पुराना क्रिमिनल है, उनका परिवार रायपुर में रहता है, उसे शुरू से नशे की लत थी। इससे मेरी बुआ का परिवार बहुत नाराज रहता था। नशे की वजह से 2014 में मारपीट के दौरान उसके हाथों से एक लड़की की मौत हो गई थी, जिसके बाद अजय को जेल जाना पड़ा था। लेकिन इसके बाद 2015 में उसे जेल से जमानत मिल गई, पर घरवालों ने उसे अपनाया नहीं और घर में एंट्री नहीं दी। ऐसे में वो दर दर भटक रहा था। ऐसे हालत में उसकी मदद मैंने की और अपने घर में जगह दी। रिंकू उर्फ अजय की राजस्थान में नौकरी भी लगवा दी। इस बीच बीच में वो आता रहता था। उसके आने से मेरी बीवी परेशान रहती थी और इसी खुन्नस का उसने बदला मेरी बीवी को गोली मार के लिया। जब मैं विरोध कर रहा था तो मुझ पर भी गोली चला दी और अपने दोस्तों के साथ वहां से भाग गया। दोस्तों, अब घटना की पूरी डिटेल पाकर पुलिस उसी समय रिंकू उर्फ अजय वर्मा की तलाश में जुट गई। उसके बारे में पता लगाते हुए रिंकू के माता पिता से पूछताछ की गई, लेकिन घर के लोगों ने सीधे कह दिया कि उनका रिंकू से कोई संपर्क नहीं है। दोस्तों, परिवार के लोगों ने यह भी बताया कि 1 साल पहले तक तो वो घूमते हुए अपने घर आ जाता था, लेकिन पिछले 1 साल से ना तो वो घर आया है, ना ही हम लोगों से किसी से संपर्क किया है। दोस्तों, पुलिस को ये बात पहले तो जानबूझकर छुपाने वाली लगी, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। इसलिए पुलिस ने वहाँ के आसपास लोगों से ही पूछताछ की। कई घरों में पूछताछ के बाद ये पता चला कि यहाँ पर भी मोहल्ले के किसी ने भी अजय को नहीं देखा था दोस्तों। इसके बाद पुलिस ने फिर से वहीं से जांच शुरू कर दी, जहाँ कामना और उसके पति को गोली मारी गई थी। लेकिन इस बार पुलिस ने कामना के पति अशोक से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से बातचीत की और सीसीटीवी फुटेज देखा। तो उसमें घटना वाले दिन कुछ लोगों को देखे जाने की बात भी सामने आई, लेकिन वो लोग कौन थे उनकी पहचान नहीं हो पाई थी। तमाम कोशिशों के बाद भी आरोपी कातिल रिंकू का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अब कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को पता लगाने की शुरुआत की, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी रिंकू का मोबाइल नंबर पूछा। तब पता चला कि जिस नंबर का रिंकू इस्तेमाल करता था वो काफी समय से बंद है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के फिर हाथ खाली हो गए। इसके बाद पुलिस थक हार कर पूरी जांच की दिशा बदलने की कोशिश करती रही दोस्तों। फिर पूरी घटना के बारे में अशोक से पूछताछ दोबारा की गई। इस बार उसके बयान में कुछ अंतर मिला, इसलिए पुलिस आसपास के लोगों से भी फिर पूछताछ करती है। इस दौरान पता चलता है कि अशोक और कामना के पिछले काफी समय से अनबन और झगड़ा चल रहा है। दोस्तों, लोगों ने बताया कि लव मैरिज के बाद अशोक और कामना दोनों साथ में जाया करते थे, लेकिन उन लोगों को काफी दिनों से साथ में नहीं देखा गया था। अक्सर दोनों को अलग अलग जाते देखा गया था। इस बात को लेकर पुलिस अशोक और कामना दोनों के मोबाइल फोन की डिटेल निकालती है। अब केस की जांच करते हुए 1 हफ्ता गुजर चुका था। दोस्तों, पुलिस को कॉल डिटेल की जांच में कुछ चौंकाने वाली बात सामने आई। कत्ल के आरोपी रिंकू से पिछले काफी समय से अशोक की बात नहीं हुई थी, लेकिन 2 नंबरों से खूब बात होती रही थी। यहाँ तक है कि कामना के हत्या वाले दिन और उससे पहले भी अक्सर बात होती थी, लेकिन हत्या के 1 हफ्ते के भीतर इन नंबरों पर कोई भी बात नहीं हुई। यह देखकर पुलिस चौंक जाती है, इसलिए पुलिस पता लगाती है कि आखिर इन नंबरों का राज क्या है। दोस्तों, इन दोनों नंबरों के बारे में पुलिस ने अशोक से ही जानकारी मांगी। तब अशोक ने बताया कि ये दोनों नंबर उसके करीबी दोस्तों के हैं, जिनके नाम दीपक और गौरव हैं। दोस्तों, पुलिस ने जब उन दोनों की जानकारी जुटाई तो वो दोनों अपने घर पर नहीं मिले। उसके बाद दोस्तों 9 सितंबर 2019 को दोनों के पास पुलिस पहुंची। उनके लोकेशन से उन्हें ट्रेस किया गया। अब पुलिस दोनों से पूछताछ शुरू करती है। शुरू में ये दोनों बताते हैं कि वे और अशोक बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब ये पूछा गया कि इतने अच्छे दोस्त थे तो अशोक की पत्नी की हत्या हो गई
और अपने दोस्त को गोली लग गई, फिर भी उसे अस्पताल देखने नहीं आए। ऐसा क्यों? दूसरी बात कि इतनी घटना हो जाने के बाद भी ना ही अशोक ने तुम दोनों को फोन किया और ना ही तुम लोगों ने अशोक को फोन किया। ऐसे कैसे दोस्त तुम अशोक के? इन सवाल पर दोनों दोस्त गोलमोल जवाब देने लगे। दोस्तों, जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों ने खुलासे किए, जिसे सुनकर पुलिस सन्न रह गई। दरअसल पुलिस जिसे कातिल समझ रही थी उसकी तो 10 महीने पहले हत्या हो चुकी थी, यानी वो मर चुका था। यानी पुलिस एक मुर्दे को कातिल समझकर उसकी तलाश कर रही थी। दोस्तों, उसकी हत्या में अशोक और इन दोस्तों के अलावा एक परवेज नाम का शख्स भी शामिल था। दोस्तों, अब इस घटना का खुलासा हुआ तो पूरी कहानी ऐसे सामने आई कि कामना की हत्या उसके पति ने ही की थी, फिर अपने दोस्तों से अपने ऊपर गोली चलवाई। ऐसा इसलिए कराया क्योंकि शादी के कुछ साल बाद कामना के किसी और लड़के के साथ अवैध संबंध हो गए थे। दोस्तों, ऐसे में उसके पति यानी अशोक को शक हो गया था, इसलिए उसने पत्नी को मारने की साजिश रच डाली। ये साजिश वो 1.5 साल से रच रहा था और मारने की तैयारी भी कर रहा था। इसलिए उसने अपने बुआ के लड़के को मोहरा बनाया, क्योंकि तमाम क्राइम सीरियल देखने से उसे ऐसा लग गया था कि अगर किसी मरे हुए को कत्ल का इल्जाम दिया जाए तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कि कातिल जिंदा है या मर गया, तो फिर क्राइम हमेशा के लिए राज का राज ही रह जाएगा। बस इसलिए ही उसने 2018 के नवंबर माह में अपने बुआ के बेटे की हत्या कर दी थी। दोस्तों, रिंकू की हत्या को बेहद ही शातिर तरीके से अंजाम दिया गया था। जेल से आने के बाद अशोक ने रिंकू को कुछ दिनों के लिए अपने घर में रख लिया था। इसके बाद राजस्थान के सीकर में दोस्तों के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा भी दिया था। ये बताया कि उसे नौकरी मिल जाएगी, इसलिए नौकरी मिलने की खुशी में उसने अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में खूब शराब पी। इसके बाद सभी लोग राजस्थान के सीकर से निकल गए। सीकर के पास पहुंचने पर सभी ने मिलकर अजय की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद उससे जुड़े सभी कागजात को गायब कर दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। फिर शव को सुनसान झाड़ियों में फेंक दिया गया। दोस्तों, नवंबर 2018 में ही सीकर पुलिस को झाड़ियों में उसका शव भी मिल गया, लेकिन लाश की पहचान नहीं हो सकी। दोस्तों, पुलिस ने इस केस को ब्लाइंड समझकर एक तरफ फाइल को बंद ही कर दिया था, लेकिन अब उसकी मौत के 10 महीने बाद अचानक उसकी हत्या का राज भी खुल गया। अब देहरादून पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर इस पूरे केस का खुलासा किया था। दोस्तों, इस तरह एक मर्डर ने दूसरे कत्ल की गवाही दे दी और एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा भी हो गया। दोस्तों, पुलिस ने कामना के पति अशोक और इनके तीनों दोस्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोस्तों, ये थी क्राइम चौपाल की एक कहानी। दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दोस्त, आपका होस्ट अपने शब्दों का विराम देता है दोस्तों, और कल मिलता है एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।